कोरोना महामारी को देखते हुए भगोड़े हाट बंद करो, बंद करो, बंद करो, हाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलेंगे, जिताएंगे, चलेंगे। अरे भंगोरे हाट बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा, भंगोरे हाट बंद करना होगा। करना होगा, करना होगा। उनके तहत किसके दबाव में या किसके मांग के अनुसार जो है आपने दूसरा आदेश पारित किया। महाराष्ट्र के पास में नज़दीक है, चारों तरफ से जो है बड़वानी जिले के तरफ महाराष्ट्र लगा है और महाराष्ट्र के लोग जो है यहाँ भंगोरे में आने वाले हैं। सारे मेले आपने बंद कर दिए, तो ये आदिवासी के मेले क्यों नहीं बंद कर रहे? ये हमारा सवाल है और हम कलेक्टर से पूछेंगे। नहीं, कलेक्टर साहब को ऐसा लगता है कि कोरोना से हमारी दोस्ती है क्या? मतलब हमको नहीं होगा, मतलब ऐसा, मतलब ये वाहियात, मतलब सारे मेले बंद है, भगोड़े हाट चालू है, मतलब क्या कोरोना से अब दोस्ती है? हमको ऐसा लगता है क्या कि ये चाहते हैं कि आदिवासी मरे, मतलब ये भगोड़े में आए, मतलब अधिक से अधिक, और मतलब व्यापारियों क्या, मतलब व्यापारी चाहते हैं हम लूट जाए, बर्बाद हो जाए, मर जाए, ये चाहते हैं? मतलब मरने के लिए छोड़ रहे हैं हमको क्या? और क्या वजह है? हम तो वजह जानना चाहते हैं। हमारे जिले के मालिक हैं तो सबके लिए समान सोचना चाहिए। हम तो उनको धन्यवाद देते हैं पहले आदेश के लिए, लेकिन दूसरा आदेश जो है किस कारण से निरस्त किए वो हम जानना चाह रहे हैं, इसीलिए हम बुला रहे हैं। लाखों लोग सर मजदूरी करने गए हुए हैं और उतने ही लोग आएंगे तो कौन आदमी लेके आ रहा और कौन नहीं लेके आ रहा दिखता नहीं है। पहली बात तो महाराष्ट्र में जो कर्फ्यू लगा दे बंद है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे ये क्यों? हम भी पूछना चाहते हैं प्रदेश सरकार क्या अभी चाहती और महाराष्ट्र में अपने लोग मजदूरी करने जाते हैं। व्यापारी नई कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए जो है इनको जो है आदेश है सरकार का कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश किया है और आप जो है पूरे जो है महाराष्ट्र से लगे हुए सारे गाड़ी तो पीछे कराओ तो इसको कौन है? किसको मानेंगे? पब्लिक जुटाना से मानेंगे कि कोरोना को सही मानेंगे? किसको मानेंगे? कोरोना का आदेश को सरकार के आदेश को मानते कि नहीं? कलेक्टर साहब, हम इसके लिए आए हैं। आप पहले आदेश निकालते हो और फिर निरस्त करते हो, क्या है, क्या मजबूरी है? कोरोना का हवाला देते जा रहे हैं। या तो फिर साबित कर कोरोना है भी कि नहीं है, वो भी साबित कर। कोरोना कारण स्कूल कॉलेज पूरी बंद कर रखी है आप लोगों ने। हॉस्टल अभी तक चालू नहीं हुई है और हम उसका ही वो कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, उसमें आप बता ही नहीं रहे उस चीज का। साथ दो, उनसे पूछ लेते हैं हम लोग। बात करना, बात करके ज्ञापन भी देना है और बात भी करना। नहीं, बाकी लोग भी सुने ना, तो सुन तो ले कम से कम कि क्या है। दो ही लोग बात भी करेंगे, दो ही लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग लोग आए, कोई वरला से, कोई खेतिया से आया है। अब दो लोग बात कर लेंगे, फिर हमने क्या, दो आदमी क्या बात कर रहे क्या नहीं, बाकी को क्या पता। हम इसीलिए कम लोग आए। नहीं, आप लोग भी आ रहे हैं, हम झगड़ा नहीं करेंगे। पारदर्शिता होना सर सबसे पहली बात तो ये समाज का काम है। बड़वानी कलेक्टर एक आदेश करिए सर, आप तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा दीजिए कि बड़वानी कलेक्टर इतने व्यस्त रहते हैं, मतलब और इतना वो है, मतलब कि बड़वानी कलेक्टर ज्ञापन नहीं लेते हैं, तो हम आपको हर बार आपको आके दे दिया करें। हम वेट ही नहीं करें कि बड़वानी कलेक्टर का नियम में है ही नहीं है, हम वेट ही नहीं करें, काम नहीं है ये। किसी को बुलाते तो ये बात होती, शांति समिति की बैठक कहीं पे नहीं बुलाया, बड़वानी नहीं, मतलब कहीं पे तो नहीं। ये बात पूछनी थी समाज संगठन से, हर बार फोन लगाते, इस बार क्यों नहीं बुलाया? भाई शांति समिति की जब बैठक होगी, त्योहार जो है सिर्फ हिंदुओं का या मुसलमानों का है या सिख का है या जैन या बौद्धियों का है, ये त्योहार तो हमारा भी है, होली हमारी भी है। फिर बाद में जो है फाग हम भी मांगते हैं। भंगोरिया जो है हाट बड़ा हाट है, पूरी दुनिया में जो है ये हाट आदिवासियों का फेमस है, पूरी दुनिया जानती है, ऐतिहासिक हाट है। तो ऐसे हाटों की व्यवस्था के लिए क्यों आदिवासी के सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाते?
कलेक्टर साहब से ही चर्चा करना। कलेक्टर होश में आओ। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। जिला कलेक्टर को कोरोना गाइडलाइन के पालन करना होगा। जिला कलेक्टर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना बंद करे। अरे जिला कलेक्टर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना बंद करे। लड़ाएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए भगोरे हाट बंद करो। अरे कोरोना हाट को देखते हुए भगोरे हाट बंद करो। जिला कलेक्टर होश में आओ। बोल रहे हैं कि हम 5 मिनट अगर कलेक्टर साहब आके बता दे आदेश का कि पहले आदेश किया और बाद में निरस्त क्यों किया। निर्वाचन आयुक्त तो दिल्ली से और पूरे कलेक्टर की पूरे देश के सभी लोगों का एक तो इलेक्शन और ये अभी अपने लोकल दोनों को लेके चल रहा है। नहीं तो सर चल तो रहा है, हम भी मान रहे हैं, हम कब से बैठे हैं वहाँ 5 मिनट है ना, तो 2 मिनट आके मिल नहीं सकते क्या कलेक्टर साहब? तनख्वाह तो हमारे यहाँ की खा रहे ना वो। और आज हमारे पास में इतनी समस्या आ गई, तुम जो है वो शिवरात्रि जैसे महोत्सव को जो है बंद कर दिया और आदिवासियों का भगोरे आटे करके चालू कर दिया वापस। क्या है ये? और कोरोना गाइडलाइन क्यों नहीं मान रहे आप? उसके विरुद्ध में काम कर रहे हो क्या? आदिवासी खत्म करना चाहते क्या? जो भी मजबूरी होगा कलेक्टर साहब बताएंगे। अब महामारी जो है पड़ोसी राज्य में भयानक रूप से फैल चुकी है, इतनी वो तेजी से बढ़ रही है, आप उसको समझ रहे हो? जवाबदारी नहीं कलेक्टर साहब। हाँ, कोई होता है तो कलेक्टर जिम्मेदार है उसका। कलेक्टर जिम्मेदारी ले रहा हो तो हम चले जाते हैं। क्या सर ले रहे क्या आदिवासी कहीं मरते हैं कहीं करते हैं तो कुछ जवाबदारी घटना घटी तो उसका प्रशासन लेगा क्या जिम्मेदारी? बीमारी बताइए। अब सारी दुनिया इससे घबराई हुई है। और गुजरात महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा, वहाँ से लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे फैलेगा ना। बता रहे हैं ना कि आप जाइए, एक है हमको खुद को भी तो अपनी देखना पड़ेगा। यदि मुझे लगता है कि बाजार में जाने से मुझे कुछ हो सकता है तो ये मेरे अपने आप पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो प्रशासन चाहे बंद करे या ना करे, ये तो हमारा एक आत्म अनुशासन है। हम लोगों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम लोग ना करें। नहीं तो दूसरी जगह क्यों बंद करते? शिवरात्रि का देखो ना। एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये था कि शांति समिति की जो बैठकें होती है सर, उसमें बुलाया ईद होता है तो समाज के लोग बुलाते हैं, कोई हिंदू रीति रिवाज कोई कार्यक्रम होता है बुलाया जाता है। भगोरिया इतना बड़ा त्यौहार, एक भी बार आदिवासियों के पूछना मुनासिब नहीं किया बड़वानी कलेक्टर ने, बड़वानी प्रशासन ने कि यार भगोरिया इस बार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इतना बड़ा कोरोना हो रहा है। तो शांति समिति की बैठक में एक भी बार बुलाना मुनासिब नहीं समझा, मतलब कि आदिवासियों को क्या भेड़ चार समझ लिए, कि चलो इनको तो कुछ वो नहीं है। समिति की बैठक अभी नहीं हुई है। कब हो जाएगा? होली के बाद हो जाएगी। कार्यक्रम के पहले करना चाहिए ना सर बैठक तो। हेलो सर एक कोरोना को देखते हुए कोरोना है या भीड़ इकट्ठी करना सही, कौन सा अच्छा है? भीड़ इकट्ठी करना अच्छा है कि कोरोना है? तो एक में से हमको कोई बता दे तो हमको समझ पड़ जाएगा कि कोरोना है। इसमें क्या बताने का? नहीं ऐसा थोड़ा सर, एक तरफ से भीड़ इकट्ठी करने का आदेश कर रहे हो, एक तरफ से कोरोना का हवाला दे रहे हो, तो ये कौन सी बात सही है? महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किए हैं सभी कलेक्टरों को कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसे महोत्सव होते हैं, मेले होते हैं, उनके ऊपर जो है गाइडलाइन तैयार करके जो है सरकार को भेजनी थी कि कहाँ कहाँ पर होता है, कैसा होता है, कितने लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर जो है जहाँ बीमारी फैल रहे हैं वैसे लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो गाइडलाइन आप बड़वानी ज़िले से भेज चुके हैं क्या? ये भी हमारी एक सवाल था। तो जानकारी अगर आपको होगी तो आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है हम पूरा जो है बाउंड्री पे रहते हैं, जलगांव, धुलिया और इधर जो है नंदुरबार जिले की बॉर्डर है ना, और इधर जो है फिर बाद में दूसरे ज़िले जो है गुजरात में लगते हैं, लेकिन बड़वानी ज़िले के ये बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर में आप भी जो है पेपर में रोज़ पढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से भयानक रूप ले लिया है कोविड-19 ने। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हमको डर है कि आने वाले ये भगोरिया हाट में और उसके बाद में 7 दिन तक लगने वाले मेलाद लोग कहीं ना कहीं जो है ये बीमारी फैल सकती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने मांग करी थी आपसे, तो आपने जो है पहला आदेश हमारे पक्ष में दिया, इसलिए जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन जो है क्या कारण था कि दूसरे दिन जो है दूसरा आदेश तुरंत निकाल दिया और उसमें उस आदेश में कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया कि फिर से जो है उस आदेश को जो है इसलिए जो है हमने निरस्त किया, उसका कोई भी कारण नहीं दिखाया। तो हमको ऐसा लग रहा है, शंका हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कोई नया कानून, नया फैसला लिया होगा, नए निर्देश जारी किए होंगे तो हमको भी पता होता तो अच्छा रहता। क्योंकि हम लोग अगर जिला प्रशासन अगर हमारी मदद नहीं करेगा तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है दूसरी जगह जो है मदद लेने के लिए जाएंगे। हो सकता है जो है हम जो है न्यायालय भी हमको जाना पड़े तो जाएंगे, क्योंकि जो है सवाल जो है इस इलाके के पूरे गरीब आदिवासी समाज के लोगों के साथ साथ में यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं, जो गैर आदिवासी समाज से अधिकतर आते हैं, उनका भी सवाल है। क्योंकि बीमारी एक बार फैलेगी तो ये छुआछूत बीमारी है और इस बीमारी का रोकथाम करने में हम लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो साधन सुविधा भी हमारे पास यहाँ बड़वानी ज़िले में नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग चाह रहे थे कि अगर कलेक्टर साहब मिल जाते और बात कर लेते और हमको जो है संतुष्ट जवाब मिल जाता तो हम कहीं ना कहीं और दूसरा रास्ता या सरकार के पास में जाके हम लोग बात करते हैं। ये हमारा निवेदन। सिंह भाई ने बताया कि पटेल, पुजारा, वारती, गांव डहला, कोटवाल ये मिलके जो है पूरे मोहल्ले में घूमे हैं और मोहल्ले के मुखियाओं को बुलाकर उनकी मीटिंग लेकर बोल दिया है कि इस बार जो है भगोरी में जाना या नहीं जाना। फिर बाद में उन लोगों से पूछ के फिर उन लोगों को कहा कि जाना है तो क्यों जाना है। उसके बाद में जो है ऐसी बीमारी चल रही है, इसमें जो है कोई बीमार हो जाएगा तो उसका इलाज के लिए जो है क्या तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। तो लोग निर्णय ले रहे हैं। जितना भी हम लोग हमारे तरफ से जो काम करना चाह रहे हैं हम लोग करेंगे। दूसरा सर, जैसे गांव में लगने वाला भगोरिया, तो पैसा एक्ट के तहत जो गांव में जो ग्राम सभा को हक अधिकार मिला है, उस हक अधिकार की धारा 4 ख और घ के तहत ग्राम सभा निर्णय करेगी हमारे गांव में बाजार लगना है या नहीं लगना है। और ग्राम सभा ने निर्णय लेकर जो है हम आपको देंगे और उसके बाद में हम पुलिस की व्यवस्था नहीं मांगेंगे, आपकी सुरक्षा नहीं मांगेंगे और उसके बाद में आपको जो करना है करना। हमारे गांव में हमको जो करना है करेंगे। हमारे हक अधिकार के क्षेत्र में हमको जो हक अधिकार पैसा एक्ट के तहत मिला है तो वो हम हमारे तरफ से कर रहे हैं। लेकिन जब जिलाधीश की जिम्मेदारी है ऐसी महामारी के प्रति जो है रोकथाम कैसे करना, ऐसे जो बड़े आयोजन है उसके ऊपर जो है रोकथाम कैसे करना, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए जो है हम जिम्मेदार आदमी से जो है बातचीत करें और समझने की कोशिश करें। इसलिए हम लोग जो है ज्ञापन देकर फिर बात करना चाह रहे थे। तो हम लोग जो है अलग अलग संगठन के लोग, ये जो है अभी आदिवासी पटेल संसद जो इस इलाके में काम कर रहा है, जो आदिवासी समाज में कई सारी कुरीतियां हैं उसको दूर करना और अच्छी चीज़ को जो है गांव में लाना, समाज को जो है सुदृढ़ बनाना और मजबूत करना और समाज में जो है जो गंदी चीज़ें उसको दूर करना। तो ऐसा काम जो है पटेल लोग कर रहे हैं।